भारत का आईटी राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है, पर क्यों? चलिए जानते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आशीष एक नए वीडियो के साथ। कर्नाटक का नाम इतिहासकारों से बना है। कर्नाटक दो शब्दों से मिलकर बना। पहला कर, इसका मतलब होता है ऊंची भूमि, और नाटक इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। ये दोनों वर्ड मिलकर के कर्नाटक बना। पर कर्नाटक का नाम पहले कुछ और था। चलिए पूरा एक्सप्लेन करते हैं। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, जो इंडिया का सबसे फेमस शहरों में से में एक है। कर्नाटक का कुल क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुल जिले 31 है। भारत का कुल क्षेत्रफल में 5.8% हिस्सा कर्नाटक का है, और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य में से में छठा स्थान में कर्नाटक आता है। बेंगलुरु का सबसे बड़ा पहचान सिलिकॉन वैली और आईटी हब की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा आईटी हब और टेक्नोलॉजी हब प्रेजेंट है, और यहाँ सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब भी है। बेंगलुरु में बहुत सी चीज़ मौजूद है, जैसे IIM बेंगलुरु जैसे संस्थान उपलब्ध है। इसलिए बेंगलुरु को हायर एजुकेशन और रिसर्च वाला सिटी माना जाता है। कर्नाटक में ब्रिटिश राज का शासन कौन कौन से थे और किस तरह से था, चलिए समझते हैं। 18वीं शताब्दी में कर्नाटक में ब्रिटिश राज का बढ़ाव शुरू हो गया था। उसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से फैल रही थी। उस टाइम मैसूर एक शक्तिशाली राज्य था। मैसूर का शासक उस टाइम हैदर अली था, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किया। उसके बाद एंग्लो युद्ध शुरू हुआ। हैदर अली का बेटा टिप्पू सुल्तान है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। 1799 में चौथे एंग्लो युद्ध मैसूर में टिप्पू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिश ने अपना कब्जा वहां बड़ा कर दिया और अपना शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक खास बात, ये जो मैं बार बार मैसूर जो बोल रहा हूँ, मैसूर ये किस स्थान का नाम है मैसूर? क्या आपने नोटिस किया? मैसूर पहले मैसूर जो था, अभी वही उसका नाम चेंज होकर के कर्नाटक का बना है। भारत के आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक का रखा गया। चलिए देखते हैं कर्नाटक में क्या खास है। कर्नाटक इंडिया का सबसे प्रमुख कॉफी उत्पादक वाला राज्य है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कॉफी उत्पादक होता है। कोटगू, चिकमगलूर, हासन, ये सारी जगहों में कर्नाटक के क्षेत्र में अधिक कॉफी उत्पादक वाला क्षेत्र है। हम्पी कर्नाटक का सबसे फेमस जगहों में से में एक है। यह हम्पी है हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ बोला जाता है कभी पुराने समय में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करते थे। यहाँ विशाल मंदिर, पुराने बाजार, पत्थर की संरचनाएं और हिस्टोरिकल स्मारक, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैसूर प्लेस जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ सबसे फेमस प्लेस में ये भी अपना नाम रखा है। और वहाँ के दशहरा जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। चलिए देखते हैं वहाँ के अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग बनाए गए मंदिरों का दृश्य देखते हैं। बेलूर, हेलीबिड्डू, पटदाकल, बादमे, श्रवण बेलगोला, ये सारे राजाओं के द्वारा बनाए गए वास्तुकला है। कर्नाटक हम सबको पता है कि ऑलरेडी अरब सागर से टचेस्ट स्टेट में से में एक है। अब चलिए जानते हैं कि कर्नाटक के कौन कौन से बीच है जो ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट है गोकर्ण, उडुपी, काखर और मंगलुरु। अब कर्नाटक से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इंडिया और पूरा वर्ल्ड तक के लिए खेल में अपना प्रदर्शन
जारी रखें। राहुल द्रविड़, इंडियन ग्रेट बैटर। अनिल कुंबले, इंडियन ग्रेट लेग स्पिनर। जागल श्रीनाथ, इंडियन फास्ट बॉलर। केएल राहुल, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर। मयंक अग्रवाल, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर। प्रकाश पादुकोण, इंटरनेशनल बैडमिंटन ग्रेट प्लेयर, जिन्होंने 1980 में इंग्लैंड का चैंपियन बने थे। अश्विनी पोनप्पा, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर। चलिए जानते हैं कर्नाटक से कौन कौन से स्टेट है जो टच करते हैं। नॉर्थ में महाराष्ट्र और तेलंगाना, साउथ में केरल एंड तमिलनाडु, एंड ईस्ट में आंध्र प्रदेश, एंड वेस्ट में गोवा और अरब सागर। कर्नाटक एक आईटी हब के लिए ही नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। चलिए जानते हैं क्या क्या है, जैसे एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। ये सारी चीज़ें कर्नाटक में अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और भी ऐसी वीडियो के लिए पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।